हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी और अब हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 एपी क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बाराव स्टार्टेड एक सुब्बाराव नामक एक आदमी है जो कि उनका वर्क स्टार्ट करते हैं कब 1995 में एट एनुअल सैलरी 5000। वो 1995 में एक काम चालू करते हैं, एक जॉब शुरू करते हैं जिनकी एनुअल सैलरी है 5000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 और हर साल उनके जो सैलरी है 200 रुपये बढ़ोतरी होती है, इंक्रीमेंट होता है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रिच एज 7000। कौन से साल में, कौन से ईयर में उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी, ये क्वेश्चन है। तो हमें एन की वैल्यू निकालना है। किसकी? एन की। तो 1995 में उनकी जो सैलरी थी, है ना, वो कितनी थी? 5000। मतलब उस साल कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। क्लियर है? उस साल नहीं, उस साल तो उनकी सैलरी 5000 थी, तो उस साल को माइनस करना पड़ेगा। एन की वैल्यू जो भी आएगी, तो फर्स्ट ईयर में उनकी सैलरी 5000 थी, मतलब इंक्रीमेंट अगले साल से शुरू हुआ है। याद रखें मेरी बात को। क्लियर है? तो पहले सैलरी थी कितनी? 5000। तो एपी कैसे जनरेट होगी? एपी जनरेट होगी ऐसे। एपी पहले सैलरी थी 5000, फिर हो जाएगी 200 इंक्रीमेंट के साथ 5000 एंड 200। कितनी? 5200 एंड अगली हो जाएगी 5400, 5400 सो ऑन। तो ए की प्लेस पे हमारे पास हियर ऑन द प्लेस ऑफ ए वी हैव 5000 एंड ऑन द प्लेस ऑफ डी व्हाट? 200। क्लियर है? ठीक। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इन विच ईयर। तो एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ए एन इज इक्वल टू कितना? अच्छा, ए एन 7000 इज द लास्ट वैल्यू। ए एन इज इक्वल टू कितना? 7000। कितना? 7000। ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इन विच ईयर एंड द आंसर ऑफ विच इन एपी ऑलवेज comes from n. So an is equal to a plus n minus 1 into d. On the place of a, what we have to put? 7000 is equal to, on the place of a, an 7000, a 5000 plus n minus 1 on the place of d 200. So 7000 minus 5000 plus minus में जाएगा and n minus 1 into 2000. क्लियर है? तो हियर वी विल गेट 2000 एन माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा 200। क्लियर है? ठीक है। 7000 में से 5000 सब्ट्रैक्ट हुआ तो अपने पास 2000 बचा और n माइनस 1 200 एस डी से। तो यहाँ हमारे पास 2000 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू n माइनस 1, है ना। मल्टीप्लाई से सीधा जाएगा डिवाइड में और ये कैंसिल होके 0 से 0 कैंसिल होके ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो 10 इज इक्वल टू n माइनस 1 सीधा करके लिखा तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 10। मतलब n इज इक्वल टू 10 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 11, है ना। कितना? 11। मतलब 11 साल में उनकी सैलरी हो जाएगी 7000। क्लियर है? 11 साल में सैलरी हो जाएगी 7000। ओ सॉरी 7000, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन 1995 में तो 5000 थी, मतलब जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 10 साल में हुआ है। कितने साल में? 10 साल में। तो वो ईयर कौन सा है? तो 1995 में, क्लियर है, उनका काम शुरू हुआ था। तो इस साल तो कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, 5000 ही मिली। मतलब इंक्रीमेंट कितने सालों में हुआ? तो 10 सालों में। कितने सालों में? 10 सालों में। बात समझ में आई? क्योंकि इस साल तो 5000 ही थी, नेक्स्ट ईयर से 200 प्लस होना शुरू हुआ। तो कितने सालों में? 10 सालों में। तो कौन सा ईयर होगा? तो यहाँ 5, 9 प्लस 1 ये हो जाएगा 10 और इधर भी हो जाएगा, है ना। तो 2005 ईयर कौन सा होगा? वो 2005 जिसमें उनकी सैलरी हो जाएगी 7000। तो ईयर हो जाएगा वो 2005। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।